यज्ञ की अग्नि जहां ठंडी नहीं होती है वो भूमि है प्रयाग, और प्रयाग की इस पावन रेती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जो 144 साल बाद संयोग बना है, जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। साधु संत महात्माओं की मौजूदगी है, इसके अलावा श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। इसी पावन भूमि में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयाग में। धन्यवाद। आपने आरती की, आपने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई, आप हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि भारत की संस्कृति का एक ही सनातन आदर्श है और वो है एकात्मता। हमारी संस्कृति किसी भी व्यक्ति को उसकी खाल का रंग, उसका लिंग, उसकी जाति, वो कहाँ पैदा हुआ, इससे नहीं देखती। यहाँ कहा गया है, देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। मानव देह जो है ये देवालय है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविकताएं चाहे जो कुछ हों, चाहे जितनी विविधताएं हों, चाहे जितनी अनेकताएं, एक बुनियादी चेतना कि हम सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करता है। इसलिए हर मानव हमारे लिए माधव है और उसका व्यवहारिक प्रदर्शन कहीं पर होता है तो वो कुंभ में होता है। कुंभ केवल इसके लिए नहीं है कि हम इस वक्त आए और यहाँ पे एक डुबकी लगाई या अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त की। कुंभ इसके लिए है कि यहाँ से हम इस चेतना को साथ लेकर जाएं और मानव की एकात्मता, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही ब्रह्म मेरे अंदर, वही ब्रह्म आपके अंदर। कोई ये इस संस्कृति की निरंतरता, ये प्राचीन संस्कृति है लेकिन मृत्युंजय है। ये मृत्युंजय इसीलिए है कि ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती इंसानों के बीच में। और मुझे डुबकी लगाने से भी ज़्यादा, आस्था से भी ज़्यादा जो चीज़ जो आपको बिल्कुल आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ती है कि जब आप इन श्रद्धालुओं को देखते हैं जो लंबी लंबी दूरियां तय करके, उनके चेहरों पे थकान होती है लेकिन उनका उत्साह एक जैसा बना रहता है। बिल्कुल, मैंने भी यही अनुभव किया है। उनको देखना अपने आप में मैं समझता हूँ महाकुंभ है। और इसको समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ है जो लाती है खींच के, भले ही वो हमारी चेतना में ना हो, अवचेतना में। ये तो आपने यहाँ आकर अनुभव किया, लेकिन वो क्या विचार था जो आपको यहाँ खींच कर लाया? इतनी सारी बातें हो रही हैं, आपने एकात्म की बात कही, वो एकात्म कुछ लोगों में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या वो चीज़ है जो कुंभ खींच कर लाई? मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे आने से पहले से लगता है कि वो जो आदर्श है उसका सशक्त प्रदर्शन कुंभ जैसे मौक़ों पर होता है। वो देखने में, क्योंकि वो तो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, एक आदर्श है, यहाँ उसका प्रदर्शन है। और मैं लगातार उसी के बारे में बात करता हूँ, उसी के बारे में बोलता हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया है, मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो विविधताएं और नानत्व आपको नजर आता है ये तथ्य है। हमें कहा गया इसका आदर करें, इसको स्वीकार करें विविधता को, लेकिन उसके साथ ये कहा गया है कि इसके असल चीज़ जो है वो इसके पीछे छुपी हुई एकात्मता है। और जो कोई इस विविधता को, जो हमें संसार में दिखती है, इस विविधता को जो कोई सत्य जानेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी।
मुक्ति उसे मिलेगी जो इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकात्मता को देखने में सक्षम हो जाता है, जो अपने इस तरह विकास करता है कि वो सबको इस तरह देख सके कि ये देह जो है ये दिव्यता का मंदिर है। तो यही हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम बहुत ज़्यादा एक लंबे समय तक शायद ग़ुलामी में रहने के कारण हम अपनी विरासत से थोड़ा सा हट गए हैं, तो यहाँ आके उसका प्रदर्शन हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई दूसरे धर्म का भी व्यक्ति कुंभ में आस्था रखता है, वो यहाँ आना चाहता है, उसका स्वागत है। फिर आपका बयान सामने आया, आपसे बातचीत जो हुई उसमें पता चला कि आप कुंभ आएंगे, और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा होने लगी, एक बात कही जाने लगी कि योगी आदित्यनाथ को सनातनी मिल गया मुसलमान में। फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। लोग हर तरह की बातें करते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र। मेरे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद, आज से नहीं, आप मेरी पार्लियामेंट की स्पीचेस देख लीजिए, बात की देख लीजिए, मैं लगातार उन्होंने जो कुछ हमें बताया, और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे आज़ादी के सारे लीडर, बाद के लीडर, सब उनसे प्रेरित रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सब उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं मुसलमान की मस्जिद में जाऊंगा, उसके साथ इबादत करूंगा। मैं ईसाई के चर्च में जाऊंगा, आई शैल नील बिफोर द क्रूसीफिक्स। मैं पारसी के आतिश कदे में जाऊंगा। मैं वो हिंदू जो ध्यान लगा कर बैठा है और परमात्मा की तलाश कर रहा है, मैं उसके साथ बैठूंगा। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जब वो ईसाई मत का, मैं धर्म शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, धर्म तो एक आदमी के हजारों होते हैं, लेकिन मत, ईसाई मत का अध्ययन करना चाहते थे। 2 साल प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी। जब वो इस्लाम का अध्ययन करना चाहते थे तो मुस्लिम बन के उन्होंने जीवन बिताया 2 साल तक। इस हद तक कि न सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, बल्कि अजान भी खुद ही देते थे। और हमारा देश तो वो है, ज़रा गौर करिए, ये इस देश के खमीर में है। खमीर समझे आप? मतलब इसकी जो आत्मा है उसमें ये चीज़ शामिल। हमारे सिख बहनों और भाइयों के लिए अमृतसर से ज़्यादा पवित्र कोई और स्थान है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई और स्थान है जो अमृतसर से ज़्यादा पवित्र हो? नहीं। गुरु साहब ने लाहौर के एक सूफी संत को बुला के और अमृतसर गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट रखवाई। क्या बात है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम मम वर्तमानु वर्तुन्ते मनुष्य पाठ सर्वश। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरी तरफ जो जिस भावना के साथ आता है, जिस तरीके, हमारा तो इस देश में इस पे तो कोई विवाद ही नहीं है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानपजुषाम निर्णाम एको गमियस्तुमसी पैसा मर्णविव। हे प्रभु, जिस तरह विभिन्न नदी नाले, दरिया, वाटर बॉडीज अपने अपने उद्गम से निकलकर सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए समुद्र में लीन हो जाते हैं, फिर वो हम भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग रास्ते लेते हुए आखिर में आकर तुझी में लीन हो जाते हैं। ये सनातन की आत्मा है ये चीज़। तो ये हमारे, अब मैं सब लोगों को कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद को समझने की कोशिश करिए, और मेरा खुद आचरण वो ना हो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तो मेरे कहने में जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। सही बात है। बस इतनी सी बात। लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने कुरान का भी अध्ययन किया है, आपने गीता का भी अध्ययन किया है। आपकी बातों से मैं आपको कुरान की एक आयत सुनाई देता हूँ। जी जी। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अइनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह।
व इन्नल्लाह वासिउन अलीम। पूरब भी उसका है, पश्चिम भी उसका है, जिधर मुंह करोगे वही दिखेगा। और वो बहुत वासे वासे कहते हैं ऑल एनकम्प्रेसिंग, जो सबको अपने अंदर ले ले। तो बात असल में ये है कि हम चीज़, ये तो सब शिक्षाएं तो इतनी अच्छी हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन शिक्षाओं को, इस शिक्षा को जो आध्यात्मिक परंपरा से आती है, हम इसको वास्तव में लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। और आपने चूँकि कहा बात की, तो मैं आपको सूफी परंपरा का एक शेर और सुनाता हूँ। जी, अर्ज किया। तू बराए वसल कर द नाम दी, ने बराए फसल कर द नाम दी। हमारे जीवन का उद्देश्य है सबको इकट्ठे लाना, एक जगह लाना, उनको का बंटवारा करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। आरिफ साहब, जब हर धर्म, हर पंथ जोड़ने की बात कर रहा है, तो फिर कुछ लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि त्रिवेणी का जो जल है वो हज की तरह हाइजेनिक नहीं है? आपने तो खुद डुबकी लगाई है, आप जवाब दीजिए। मैं ऐसी बातों को कोई किसी प्रकार का महत्व नहीं देना चाहता। जिसकी जो आस्था है, जिसकी जो प्रकृति यान्ति भूतानी, हर व्यक्ति, सबको प्रकृति, कुदरत ने सबको एक प्रकृति पर पैदा नहीं किया है। वही चाकू है, गृहिणी परिवार का पेट भरने के लिए उसका इस्तेमाल करती है, अपराधी दूसरे की हत्या करने के लिए उसका इस्तेमाल करते। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये धार्मिक सहिष्णुता कैसे आएगी? एक ही तरीका है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, भारत के पास वो क्षमता है कि हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, शांति का, सौहार्द का, प्यार का, मोहब्बत का। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति इससे परिभाषित नहीं होती कि आपकी खाल का रंग क्या है, आप क्या भाषा बोलती हैं, आप महिला हैं कि आप पुरुष हैं, इससे भी नहीं होती। ये सब नगण्य है। हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से, और आत्मा का मतलब है कि हम दूसरे में दिव्यता देखते हैं। जब हम दिव्यता देखेंगे तो क्या ये संभव है कि मैं आपके पैर पे पैर रख सकूं? लेकिन हर संस्कृति, हर सबकी ये पृष्ठभूमि नहीं है। हम दुनिया को अपनी संस्कृति की चेतना पैदा करके और उसके अनुसार आचरण करके हम पूरी दुनिया मानती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कैसे कहता हूँ, सिर्फ केवल हम नहीं कहते, हमने दुनिया में कभी भी किसी देश के ऊपर हमारे एग्रेसिव डिज़ाइंस, मतलब आक्रमण, दूसरे को हड़प करने की कोशिश करना, हमला, यह कभी नहीं किया। क्या हम ज़्यादा अच्छे हैं और लोग बुरे हैं? नहीं, संस्कृति का फर्क, हमारे संयम का परिचय है। नहीं, संस्कृति का फर्क है, सांस्कृतिक मूल्यों का फर्क है, सांस्कृतिक आदर्शों का फर्क है। जब संस्कृति आपसे ये कह रही है कि दूसरे में दिव्यता देखो, तो हमला कैसे करोगे? लेकिन अगर वो हमला कर देंगे तो फिर फिर आपको, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अहिंसा का मतलब है नफरत नहीं दिल में पैदा करेंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागा। हम जिसका मुकाबला करेंगे उसके लिए भी नफरत नहीं रखेंगे दिल में। उसका मतलब ये है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप लुंज पुंज होकर बैठ जाइए। उसका मतलब ये है, हमारे कभी भी किसी के ऊपर एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं होंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा करना ये तो अहिंसा का ही हिस्सा है। और तभी कहते भी हैं कि महाकुंभ में शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात होती है। पहले तो शास्त्र उसमें मैं आपको बताता हूँ, अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु, इदम ब्राह्मम इदम छात्रम, शास्त्रादपि शस्त्रादपि। हमारी संस्कृति हमसे कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट भी अगर हो, झगड़ा भी अगर हो, उसके रेजोल्यूशन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए पहले शास्त्रों का इस्तेमाल करो, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करो, पावर ऑफ लॉजिक। लेकिन अगर दूसरा जिसका जो आपके ऊपर उसकी बदनीयती है, तो फिर आपको ये भी तैयारी
प्रश्ता सशरम धनु, तो अब आपके पास शक्ति भी होनी चाहिए जिससे आप अपनी सुरक्षा करें। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो देश को एक संदेश और एक दिशा देता है, तो आप क्या दिशा देख रहे हैं जो महाकुंभ से देश को मिलेगी? और अगर मैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करूं तो महाकुंभ से कैसे हम समझेंगे? नहीं, मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारा सबसे बड़ा, आप किसी को पढ़ लीजिए, मतलब आप अगर आगे आके देखना चाहते हैं तो आदि शंकरा से लेके और स्वामी विवेकानंद तक किसी को पढ़िए आप। हमारा सबसे बड़ा आदर्श हर किसी ने माना है, और ये उनका अपना विचार नहीं है, ये उन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति की जो विरासत है उससे लिया है। सबसे बड़ा आदर्श है एकात्मता, मानव सेवा ही माधव सेवा है, सबसे बड़ा है। तो कुंभ सिर्फ आपको ये याद दिलाता है कि ये आपका आदर्श है, वास्तविकता आपकी जो भी हो उसको बदल के अपने आदर्श की तरफ चलो। लेकिन यहाँ तो सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो रही है। मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, मैं तो उस चीज पर रहूंगा जो भारत की सांस्कृतिक और जो विरासत, हिंदू राष्ट्र बनाने कोई की मांग संगठन कर रहे बनाने हैं। में कोई बुरी ये देखिए, ये विवादास्पद ऐसी बातें चूंकि वो विवादास्पद इसलिए हैं कि लोगों को उसके अर्थ जाने बगैर लोग कहते हैं, तो अब उसको दोहराइए मत। धन्यवाद। धन्यवाद।